अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जान सकते हैं कि आज मेरे किचन में बना है मज़ेदार सा शादियों वाला चिकन स्टीम रोस्ट। जब आप शादियों पे जाते हैं तो जो रोस्ट आपको असेंबल होता है, प्रेजेंट होता है, वही रेसिपी सेम मैं लेकर आई हूँ। आपने स्किप बिल्कुल नहीं करनी। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 3 अदद मैंने लेग पीस लिए थे और उनको मैंने अच्छे से डीप कट लगा दिए हैं दोनों तरफ से। तीनों को आपने इसी तरह डीप कट लगा देने। और इसके बाद हमने एक बाउल लेना है और उसमें हमने 1/4 कप वाइट विनेगर सफ़ेद सिरका डालना है। 1 टीस्पून हमने नमक का शामिल करना है। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है और 2 अदद लेमन जूसेस के साथ। और साथ ही इसके मैंने छिलके भी डाल दिए थे फ्लेवर के लिए। और तकरीबन 3 ग्लास मैंने पानी के डाले थे ताकि अच्छे से हमारे लेग पीसेस जो हैं ये पानी में डिप हो जाएं। अच्छे से पानी में डिप हो जाएं तो इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि उसका सारा जो ब्लड है वो निकल आए और अंदर तक साफ़ हो जाए। दूसरा हम मैरिनेशन बनाएंगे। एक बाउल में मैंने 4 टेबलस्पून दही के शामिल किए थे। 2 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक के डाले थे। 2 टेबलस्पून केचप के शामिल किए थे। 1 टेबलस्पून मैंने नमक का शामिल किया था। 1 टीस्पून भर के मैंने कुटी हुई ग्रीन चिलीज़ हरी मिर्चें शामिल की थी। 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च के शामिल किए थे। 1 टीस्पून हल्दी का जाएगा और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ दरदरा सा साबुत धनिया का डाल दिया था मैंने। और इसके साथ ही रोस्टेड ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला था मैंने और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी थी, चिली फ्लेक्स। और इसके साथ ही इसमें मैंने शामिल किया 1 टीस्पून क्रश ब्लैक पेपर। इसके साथ ही मैंने शामिल किया तकरीबन 1 टीस्पून मैंने तिक्का मसाला था। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो घर के मसालों से ही बनाएं, ये भी अच्छा बनेगा। और साथ ही पिंच ऑफ ज़रदा रंग मैंने डाला था और 2 लेमन लेकर उसके जूसेस निकाल के मैंने इसमें शामिल कर दिया था। इस मैरिनेशन को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे तरीके से मैरिनेशन हमारी रेडी हो जाए। तो चिकन जो हमने आधा घंटा भिगोया था उसने अपना सारा गंदा पानी निकाल दिया। इसी वाटर में सिरका और लेमन जूस से सारा ब्लड निकल आता है और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके तो ड्राई कर लिया था चिकन को। अब मैंने इन पीसों को अच्छे तरीके से गोल्डन सा शेड लेके आना है, ज़्यादा नहीं रेड करना हमने, हल्का सा कलर आ जाए तो हमने इन पीसेस को निकाल लेना है। मैंने 1 बाय 1 फ्राई किए थे और इसको बाउल में सेपरेट करके रख दिया था। चिकन के पीसों को इसलिए भी फ्राई किया था कि ये स्टीम रोस्ट जब हो तो टूटे नहीं। तो इसको हमने फ्राई करके तो अच्छे से मैरिनेशन लगा लेनी है पीसेस के ऊपर ताकि अच्छे से मैरिनेशन इसके अंदर तक चली जाए। तो मैंने हाथ का इस्तेमाल किया था और मैरिनेशन को अच्छे तरीके से हाथ से लगा दिया था चिकन के पीसेस पे। और मैंने तो बेस्ट रिज़ल्ट के लिए ओवरनाइट छोड़ दिया था। ठीक है, आप भी अगर आपको जल्दी हो तो 4 से 5 घंटों के लिए मैरिनेट ज़रूर करें इसको। तो ये देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका था और उसके बाद मैंने प्रेशर लिया, उसमें 4 अदद छोटी इलायची डाली और 1 टेबलस्पून सौंफ का डाला, 2 तेज़पत्ते और 1 लेमन स्लाइसेस करके डाला। और इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाल के छलनी एक रख दी और एक प्लेट हमने तैयार की जिसके ऊपर फॉइल पेपर लगा के उसमें होल कर दिए थे छोटे छोटे ताकि सारा इसका जो स्टीम रोस्ट का पानी है वो नीचे की तरफ चला जाए और ऊपर मसाला ना उतरे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि चिकन के पीसेस बाहर ये प्रेशर से ना निकलें वरना जल जाएंगे। तो जो भी मैरिनेशन का बची थी वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी, पीसों के ऊपर लगा दी थी। और उसके बाद सफ़ेद तिल लगा दिए और थोड़े से लेमन स्लाइसेस मैंने इसके ऊपर रख के तो इसको बटर पेपर के साथ मैंने
क्लोज़ कर देना है। बटर पेपर लगा के इसके ऊपर अच्छे से इसको स्टीम के लिए हमने रेडी कर लिया और प्रेशर हमने बंद कर दिया था। 2 मिनट हमने तेज़ आंच पे रखा और फिर मैंने 30 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाया। तो देखें मज़ेदार सा हमारा शादियों वाला रोस्ट रेडी हो चुका है। चम्मच से मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला था क्योंकि बहुत ही गला हुआ था। सिरका और लेमन जो है वो चिकन को बहुत ही टेंडर, जूसी और सॉफ्ट कर देते हैं और जल्दी पक जाता है हमारा स्टीम रोस्ट। तो आप इस रेसिपी को, मैंने तो रोगनी नान मंगाए थे और उसके साथ एंजॉय किया था। बहुत ही मज़े का सॉफ्ट, टेंडर और जूसी हमारा शादियों वाला चिकन रोस्ट रेडी हुआ था। इसके साथ मैंने एक डिप बनाई थी योगर्ट की, जो कि मैं आपको नेक्स्ट अपनी रेसिपी में दूंगी। आप इसके साथ ये डिप ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय करें स्टीम रोस्ट को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कुकिंग चार्म्स फराह। थैंक यू।